राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रहे रामविलास पासवान के बेटे अब किस तरह से दांव चलते हैं और किस तरह से राजनीतिक खेल खेलते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन उनका पहला ही दांव उन्हें खाली दामन दे गया है, ऐसी तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। चिराग पासवान अपनी मां के लिए पिता की जगह राज्यसभा सीट चाहते थे, लेकिन एनडीए ने अपना नाम सुशील मोदी को उम्मीदवार बना करके उतार दिया है। वहीं पर यह जरूर साफ हो गया है कि एनडीए ने चिराग पासवान की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। यानी कि चिराग पासवान जो अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट चाहते थे, अब वो किसी भी जगह से राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनने वाली हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने चिराग पासवान को आईना दिखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इस मौके का फायदा उठाया है। तेजस्वी यादव ने रीना पासवान के लिए राज्यसभा सीट ऑफर की, लेकिन चिराग पासवान ने तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया। तेजस्वी यादव ने ये सीट ऑफर करके दलित समाज को भी अपना निशाना साधा, एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की और वाकई में तेजस्वी का ये तीर सही जगह लग भी गया। क्योंकि अगर चिराग पासवान इस सीट के लिए हाँ कर देते तो तेजस्वी को ये सीट रीना पासवान को देनी होती, यानी कि वो उम्मीदवार अपनी जगह राजद लोजपा को उतारती। लेकिन अब जब चिराग पासवान ने यह ऑफर ठुकरा दिया है तो तेजस्वी के पास इस वक्त अपनी तरफ से राज्यसभा सांसद उतारने के लिए उम्मीदवार बाकी बचा हुआ है। वो कौन होगा देखना ये भी होगा। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की तस्वीर देखी जाए तो चिराग पासवान ने एक अच्छे खासे बड़े ऑफर को ठुकराया है। ऐसे में रामविलास पासवान अगर होते तो क्या वो चिराग की तरह इस ऑफर को ठुकरा देते? क्योंकि रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। सरकार किसी की भी बने, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन रामविलास पासवान मौके से कभी नहीं चूकते थे। वो हर जगह खुद को फिट कर लिया करते थे। लेकिन यह पहली बार है कि रामविलास पासवान जब नहीं रहे तब चिराग पासवान को फैसला लेना है। लेकिन चिराग पासवान इस फैसले पर कितने खरे उतरेंगे और भविष्य उनके साथ क्या करेगा, ये तो तब देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ये फैसला क्यों लिया है। चिराग पासवान का ये मानना है कि एनडीए के साथ उनका भविष्य लंबा होगा और वो उस पर आधारित है। इस तरह की तस्वीर उन्होंने तैयार कर दी है। रामविलास पासवान जो कि कभी भी किसी पार्टी पर आधारित नहीं रहे, बल्कि बड़ी से बड़ी पार्टी के लिए उन्होंने खुद को आधार बनाया। इस तरह से रामविलास पासवान की जरूरत देश की तमाम सभी पार्टियों को सत्ता में आने के लिए पड़ ही गई थी। लेकिन आज जब चिराग पासवान की बारी है तो वो इस राजनीतिक गणित को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने चिराग पासवान के ऑफर को सीधे सीधे ठुकरा कर चिराग पासवान को ये जता दिया है कि बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर चिराग पासवान बैकफुट पर आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, चुनाव प्रचार के दिनों में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी की थी, उसको लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज रहे हैं। और यही नाराजगी की वजह है कि आज नीतीश कुमार के सामने बिहार के ये दो नौजवान चेहरे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जिन्होंने नीतीश कुमार को पिछले दिनों में काफी ठेस पहुंचाई है। दोनों ने ही नीतीश कुमार के वोट बैंक पर काफी बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ नीतीश कुमार के वोट बैंक को बल्कि अपने जबानी तौर से भी नीतीश कुमार पर काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन तेजस्वी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नीतीश के साथ नहीं बैठने वाले हैं, वो सामने बैठने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक म्यान में दो तलवार की तरह है, तो दोनों में से कौन वहां रहेगा ये भी जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि अगर उसकी म्यान में कोई तलवार रहने वाली है तो वो फिलहाल जेडीयू है, यानी कि नीतीश कुमार। चिराग पासवान को उन्होंने जरा तवज्जो नहीं दी है। इसी के साथ चिराग पासवान को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि अब उन्हें अपनी जमीन या तो मजबूत करनी होगी या फिर अपने पिता के ही रास्ते पर चलकर राजनीतिक दांवपेच को और मजबूती से सीखना होगा, जिसमें चिराग पासवान अभी बच्चे हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।